वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आप वो सबसे पहले जो हमारा थंबनेल है वो देख के समझ गए होंगे। फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। जैसे कि हम लोग देखते हैं जेम पोर्टल में हमें 3 से 4 तरीके की बिड होती है। जैसे हमारा एक कस्टम बिड हो गया, हमारा बीओक्यू बिड हो गया, सर्विस बिड हो गया, प्रोडक्ट बिड हो गया। और जो हमारी 3 बिड होती है उसमें हमें क्या होता है, हमें कैटलॉग बनाना पड़ता है। बट जो हमारी बीओक्यू बिड होती है उसमें हमें बिल्कुल भी कैटलॉग नहीं बनाना पड़ता। और ये जेम की सबसे सिंपल बिड है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा कि हम जेम पे सर्विस ये सॉरी बीओक्यू बिड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताता हूं बिल्कुल शुरू से। हेलो गाइस, जैसे कि आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हमारी वीओक्यू जो विड होती है ना, ये सबसे सिंपल विड होती है। जो हमारे जेम के अंदर विड बहुत तरीके की होती है, जैसे कस्टम विड हो गया, वीओक्यू, और ये सर्विस विड हो गया, प्रोडक्ट के ये कैटलॉग बनाना होता है, ये विड हो गया। लेकिन जो हमारी वीओक्यू विड होती है ये सबसे सिंपल होती है। इसमें ना हमें कोई कैटलॉग बनाना पड़ता है ना कुछ बनाना पड़ता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। आज मतलब वो आप जेम के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, विड के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आज मैं आपको A to Z पूरा बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं, मैं अपनी विड देखते हैं कौन सी है। हमारी विड ये वाली है जो आज हम भरने वाले हैं। इसमें हमें एक मशीन सप्लाई करनी है, एक नहीं हमें 7 मशीन सप्लाई करनी है। 7 में से हम कोई भी, मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊं, जो हमारी वीओक्यू वाली बिड होती है वो कब कब मतलब वीओक्यू वाली बिड कब जो बायर होता है वो क्यों डालता है, वो इसलिए डालता है जब मार्केट में जो हमारा जेम का मार्केट होता है उसमें जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनके लिए ये डाल दिया जाता है। जैसे एक दो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें ये मास्टर बिड लगा देते हैं, कस्टम बिड सॉरी। और अगर जैसे कि सारे मतलब एक भी प्रोडक्ट जो डाले हैं एक भी नहीं है मार्केट में, फिर हमें वीओक्यू बिड डालनी पड़ती है। तो हमारी वीओक्यू बिड ये रही, देखो ये है। इसमें हमें ये मशीनें सप्लाई करनी है, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हो ब्यूटीफुल ये करके, ये राइड ऑफ 5 फ्लैक्स वाली ये बिड नंबर है। इसकी डेट 13 तारीख है। तो हम इसको आज भर के देखने वाले हैं। ठीक है, आप सारी इसमें डिटेल देख लो। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे मैं आपको डॉक्यूमेंट पहले बता दूँ, आपको क्या क्या डाउनलोड करना है। इसमें नीचे आएंगे हम थोड़ा, ये देखो वीओक्यू है, ये यहाँ से वीओक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। हम नीचे आएंगे थोड़ा और, यहाँ से वीओक्यू सारा डाउनलोड होगा। इसमें एटीसी डॉक्यूमेंट हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, एटीसी डॉक्यूमेंट कहाँ, ये देखो हमें वायर अपलोड एटीसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हमें डाउनलोड करना है, मेरे में पहले से डाउनलोड है, आपको करना है। ठीक है, तो हम इसको भी मर्ज कर देते हैं। ये देखो हमारे में पहले से ये एटीसी डॉक्यूमेंट हमारे में पहले से है। ठीक है, तो हम इसको जाते हैं नीचे। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डायरेक्ट जब हम विड भरेंगे तब मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे। विड्स पे जाएंगे हम, लिस्ट ऑफ विड्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इट मेक फंडामेंटल रेफरल पब्लिश्ड एंड मॉडिफाई विड। अभी हम थोड़ा इसको बैक करते हैं, दोबारा से हम जाएंगे विड्स पे, लिस्ट ऑफ विड्स पे जाएंगे। ये आ गया, देखो थोड़ा सर्वर इशू था। अब हम करेंगे एक्सिट विड सर्च पे क्लिक। अब हम अपनी विड खोलेंगे, हमारी विड कहाँ है, वो ये रही। इसका हम विड नंबर देख के देखेंगे कौन सा है, यहाँ से देखेंगे हम विड नंबर, सॉरी यहाँ से इसको हम कॉपी कर लिया हमने। ये थोड़ा इशू कर रहा है, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको अब। ठीक है, इसको हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम करेंगे यहाँ सर्च पे क्लिक और हमारी ये विड आ जाएगी। ठीक है, देखो ये हमारी विड आ चुकी है। यहाँ हम पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे। अब पार्टिसिपेट पे क्लिक करने के बाद आपके सबसे पहले खुलेगा, जैसे कि मैंने कि ये भर दिया था पहले, इसको मैं ओके करके एडिट करता हूँ। ओके पे जाता हूँ, बिल्कुल शुरू से जाता हूँ मैं। हम आ चुके हैं बिल्कुल शुरू से। मैं इसको पूरा रीसेट कर देता हूँ। इसको हमने पूरा कर दिया रीसेट, रीसेट सक्सेसफुली, ओके। इसको हमने पूरा रीसेट कर दिया। आप बिल्कुल आप जब खोलोगे विड आपका ऐसा आएगा। ठीक है, ये सीन आएगा। इसके बाद आपको एक चीज़ देखनी है, ये जो मशीनें हैं इसमें कितनी मशीनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मशीनें। 7 में से आपको कितनी सप्लाई करनी है। अगर आपको एक ये केवल सप्लाई करनी है इस पर क्लिक कर लो। अगर आपको ये सारी सप्लाई करनी है सारी पे क्लिक करो। जैसे मैं 3 नंबर 4 नंबर दोनों ये दोनों सप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक ही सप्लाई करूँगा, ये 3 नंबर वाली जो है मैं इसी को सप्लाई करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है, इसको करने के बाद ये आपको यहाँ जाना है विद डिटेल में। यहाँ पे आपको देख लेना है इसके जो कहाँ पे आपको ये ऑर्डर देना है, आपको इस पर क्लिक करना है। ये एड्रेस है ना, ये आपको यहाँ एड्रेस मिलेगा, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखो सातों का आ रहा है, सातों का एड्रेस कहाँ आपको देना है, ये श्री फोर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग, न्यू दिल्ली। आपको यहाँ पे डिलीवरी करनी है। ठीक है, डिलीवरी डेज 45। तो इसको हम काट देंगे। अब हम नीचे जाएंगे, 1 मिनट के हम नीचे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारे आ रहे हैं। अब हमको कौन सा करना है, हमको 3 नंबर और 4 नंबर करना है। इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा वीओक्यू, वीओक्यू बिड है। देखो ये लिख के आ गया ना, दिस वीओक्यू वेस्ट आइटम। तो हमने कौन सा लिया था, शेड्यूल 3 लिया था, केवल शेड्यूल 3 हमें करना है। तो हम इस पर करेंगे क्लिक। अब हम करेंगे ओके पे क्लिक। अब आ गया ये। अब हमें यहाँ से सिलेक्ट कैटलॉग करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें कैटलॉग में क्या होता है, बस सिंपल आपको यहाँ पे डालना है, कंपनी नेम डालना है, मॉडल डालना है और यहाँ आपको डालना है HSN कोड। सिंपल आपको ये चीज़ें यहाँ पे डालनी है। तो आप कंपनी नाम डाल दो, जैसे मैं डाल देता हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, जैसे मैं कंपनी नाम डालता हूँ अभी।
यहाँ पे कंपनी नेम डालो, जैसे मैं डालता हूँ कंपनी नेम, मैं डाल देता हूँ ट्रैक, ठीक है। इसका मॉडल मैं डाल देता हूँ IMPS4। आपको डालना है जो आइटम आपका अपने हिसाब से डालना है। मैं जो डाल रहा हूँ मैं आपको केवल समझाने के लिए डाल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं डालना है, अपने हिसाब से डालना है। इसका HSN कोड डालना है, जैसे मैं HSN कोड डाल रहा हूँ 9657, ठीक है। इसका मैं HSN कोड डालने के बाद मैं करूँगा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। अगर आपने यहाँ पे एक मशीन सेलेक्ट किया तो एक का आएगा, अगर आपने 2 सेलेक्ट कर दी हो तो 2 का आता है, ठीक है। तो मैंने एक किया तो मैं एक पे क्लिक करता हूँ। अब मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो, आपको अगर यहाँ से कुछ चेंज करना है, जैसे आपको ये जैम एक ऑप्शन और देता है, अगर आपको यहाँ से कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, बट हमें कुछ चेंज नहीं करना, हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आ गया रेट। इसका आप रेट क्या डालोगे, ये ट्रिपल ये मोवर है, इसका रेट क्या डालना है आपको रेट कैसे डालना है। जैसे मान लो ये मशीन है, इसका रेट आपको 1 लाख रुपए दिया, मान लो मैं एक मान लेता हूँ, मैं 50,000 रेट है इसका, तो आपको 50,000 में डिलीवरी जो होती है उसका एड्रेस भी जोड़ना है, और आपको हर चीज़ उसमें जोड़नी है, सब कुछ ऐड करके, GST वगैरह सब कुछ ऐड करके, अपना प्रॉफिट ऐड करके आपको इसमें देखना है। तो जैसे कि मैं इसमें, जैसे हमारा 50,000 है तो मैं इसमें डाल देता हूँ 60,000, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से डालना है रेट, जो भी आपका प्रॉफिट हो। डालने के बाद आप यहाँ क्लिक करोगे, अब ये देखो आ गया। इस पर इनक्रिप्ट एंड सेव पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। इसको हम ओके करने के बाद ये देखो हमारे सारे डॉक्यूमेंट आ गए। यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो डालना है, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट ATC ये डॉक्यूमेंट डालने हैं, OEM अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट ये डालना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट एक डालना है, और ये कंप्लीशन ऑफ VOQ। अब मैं बताता हूँ आपको ये एक एक क्या करके हैं, क्या कैसे डालने हैं, क्या क्या कहाँ पे, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट में क्या क्या ऐड होगा, क्या होगा। सबसे पहले मैं शुरू से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, यहाँ पे देखो जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें जो दिया गया है, मैं आपको डॉक्यूमेंट एक बार दिखाता हूँ। इसको मैं काटता हूँ पहले एक बार, इधर जाता हूँ डाउनलोड पे। जो हमारा ये डॉक्यूमेंट अटैच वाला जो डॉक्यूमेंट है ATC वाला, इसमें सारी डिटेल दी गई है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लगेगा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पहले पढ़ना है। इसमें एनेक्सर दिए गए हैं, ये देखो यहाँ से, ये तो बस लिखा है, इनको नहीं देखना। यहाँ से देखो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, स्कैन कॉपी, टेंडर एफेसमेंट, ये सारे आपको डिटेल दिए गए होंगे। देखो ये यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया होगा, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है एक बार, ठीक है। ATC डॉक्यूमेंट, सर्विस एंड सपोर्ट डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया है, आपको बस पढ़ना है इसको अच्छे से। और ये देखो यहाँ पे पूरा डिटेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आता है हमारा एडिशनल टर्म एंड कंडीशन, यहाँ से आप पढ़ सकते हो इनको। उसके बाद हमारा एनेक्सर आएंगे, अब इसको हम नीचे जाएंगे थोड़ा, इसको भी निकलने देंगे। ये देखो हमारे एनेक्सर आ गए हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ है, ये देखो। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके डिटेल में, इनको आपको सबको पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा कितना क्या चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मुझे चाहिए ये एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है सिमिलर काम का, वो आपका 3 साल का होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और उसके साथ में जो लास्ट में हमें बिल मिलता है जो कंप्लीट होने का, उसका डॉक्यूमेंट दोनों को अटैच करके PDF को यहाँ डालना है। इसके हम क्लिक करेंगे, जैसे हम क्या डालते हैं यहाँ पे, हम अभी क्योंकि हमारे पास, हम आपको केवल सिखा रहे हैं, तो हम अभी इसको कुछ भी डाल देंगे। यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं, ठीक है, आपको बताने के लिए सिर्फ। यहाँ पे सर ये देखो सर्टिफिकेट, ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है इसमें, जो ATC डॉक्यूमेंट है ना, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC, ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट। इसमें देखो क्या क्या अटैच होगा, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने अपने क्लाइंट को भेजा था, उनको मैंने बोला था ये डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए। सबसे पहले आपको टेंडर एक्सपेक्टेंस लेटर, कंपनी लेटर हेड पर सिग्नेचर और स्टाम्प, ये एनेक्सर है, मैं आपको दिखाता हूँ एनेक्सर है, ये है, ठीक है। ये हमारा कंपनी एक्सपेक्टेंस लेटर है, इसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ तक है ये, और यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टाम्प लगाना है, इसको आपको पहले टाइप करना है, उसके बाद इसको थोड़ा गैप करके यहाँ पे सिग्नेचर स्टाम्प लगाना है, और आपको स्कैन कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये एक हो गया डॉक्यूमेंट क्लियर। उसके बाद हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट है एनेक्सर V, इसके नीचे एनेक्सर V है, यहाँ से ये खत्म हुआ, ये 5 नंबर, ये देखो खत्म हुआ। आपको नीचे करके दिखाता हूँ एक बार, ये एनेक्सर हमारा यहाँ से ख़त्म होता है, यहाँ से हमारा एनेक्सर भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको सारी डिटेल भर के, नेम ऑफ फर्म, कंपनी, ये सारी डिटेल भर के, आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आए आप लोग मेरे से पूछ लेना, मैं अपना नंबर दे दूँगा कमेंट में, आप लोग मेरे से कॉल करो डायरेक्ट, मैं आपको बताऊँगा, या व्हाट्सएप पे मैसेज करो। यहाँ पे आपको डिटेल एड्रेस वगैरह भरना है, और यहाँ पे सिग्नेचर करके स्टाम्प लगाना है, ठीक है। ये एनेक्सर भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको EMD जो होती है, आप लोग EMD जमा करोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होगी, क्या होगा। आपको इसी में अकाउंट मिल जाएगा। EMD आपको जो जमा करनी है, उसकी रसीद जो होती है EMD की, वो आपको लेनी है, ठीक है। उसकी भी एक स्कैन कॉपी करनी है। उसके बाद आपको टर्नओवर सर्टिफिकेट 3 सालों का अपना लेना है, उसकी भी स्कैन कॉपी करनी है। नेटवर्क सर्टिफिकेट जो CA होता है, उसको भी आपको करनी है, CA द्वारा मिलता है, उसकी भी आपको लेना है। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
पिछले 3 सालों का आपको ऑडिट जो रिकॉर्ड होता है वो लगेगा इसमें। उसके बाद अंडरटेकिंग नॉन ब्लैक लिस्ट, आपको एक 100 रुपये की स्टाम्प है, आपके इधर जितना भी स्टाम्प है 100 का, 500 का, 200 का, उस पर लिख के आपको देना है कि मेरी कंपनी कहीं ब्लैक लिस्ट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। उस पर देके स्टाम्प लगा के रखना है। उसके बाद आता है स्पेयर सपोर्ट एंड अगले 7 सालों के लिए स्पेयर पार्ट्स का वादा, आपको उसको एक अपने लेटर हेड पे 7 सालों के लिए सप्लाई करने का वादा करना होगा एक लेटर पे लिख के, ठीक है। सर्विस सपोर्ट डिक्लेरेशन टोल फ्री नंबर भी देना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर एटीसी डॉक्यूमेंट, पूरे टेंडर जो डॉक्यूमेंट होता है उसके 24 पेज पर सिग्नेचर और सील लगाना होगा। ये वाला जो हमारा एटीसी डॉक्यूमेंट है इसमें 24 पेज हैं, देखिए आप लोग देख सकते हो 16 पेज में हमें ये 24 पेज हैं। 24 पेजों पे पूरे को आपको एक वो निकालना पड़ेगा, इसका प्रिंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद सिग्नेचर करना पड़ेगा एंड स्टाम्प लगाना पड़ेगा और पूरे को स्कैन करना है, ठीक है। पूरे को स्कैन करने के बाद जो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सबको एक पीडीएफ में मर्ज करना है, समझ रहे हो, एक पीडीएफ में सबको मर्ज कर लेना है और मर्ज करने के बाद हमें यहाँ अपलोड करना है। ये हमारा सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट एटीसी है, यहाँ अपलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ आपको केवल बताने के लिए। उसके बाद आता है हमारा OEM अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट। ये हमारा क्या होता है, जो हम OEM मतलब को जो कंपनी होती है, मतलब जो कंपनी मेन कंपनी होती है जिससे हम सामान लेते हैं, उससे एक अथॉरिटिकेशन लेटर लेना पड़ेगा कि हम इनको दे रहे हैं सामान, हम इनको छूट दे रहे हैं कि हमारा सामान बेच सकते हैं। वो अपनी स्टाम्प अपने लेटर हेड पे स्टाम्प लगा के सिग्नेचर करके देंगे आपको, वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये अब हमारा आता है OEM अथॉरिटिकेशन से, ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे लेना है आपको। जैसे हम यहाँ पे भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, इसको हम ओपन करके अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा एडिशनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको कुछ अपना डालना है, जैसे स्टार्टअप सर्टिफिकेट डाल दो, GST डाल दो, GST सर्टिफिकेट कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। इसको हम डाल देते हैं, यहाँ हम कुछ भी, जैसे हम इसको डाल देंगे, इसको डाल देते हैं एक को, ओपन पे क्लिक करेंगे, हो गया। अब आता है हमारा कंप्लीशन ऑफ BOQ स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसमें हमें क्या डालना है, जो BOQ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप लोग पढ़ो, मतलब जो हमारा जैसे हम रेट लेते हैं, मान लो हमने किसी चीज़ का रेट लिया, जो मतलब एक कंपनी आपको डिटेल देगा कि उस पर सब कुछ लिखा होगा, इसका मॉडल किस तरीके का है, मशीन कैसे काम करता है, क्या होता है, वो लेटर आपको अपने लेटर हेड पे सारी इसकी डिटेल लिखनी है, एक अपने लेटर हेड पे उस पर सिग्नेचर करना है, स्टाम्प लगाना है, कैसे काम करती है, क्या है इसका साइज क्या है, सब कुछ आपको डिक्लेरेशन देना है और वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इधर हम ये कर देते हैं, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद अब हमारा डॉक्यूमेंट का काम पूरा हो चुका है। उसके बाद आते हैं हम नीचे, नीचे हम क्लिक करते हैं इस पर GST पे और यहाँ कर देंगे ओके, यहाँ आपका GST आ जाएगा अपने आप, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा अपने आप, ठीक है। इसको भी हम कर देंगे ओके यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं नीचे, अब देखो ये चीज़ क्या है, वेट कैटेगरी, आर यू मैन्युफैक्चर, आप मैन्युफैक्चर हो, MSC दिस प्रोडक्ट, तो हम मैन्युफैक्चर नहीं है, हम नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डू यू वांट टू रिक्वेस्ट फ्रॉम EMD, नो कर देंगे, हम EMD में छूट लेना नहीं चाहते, हम EMD में भरना चाहते हैं। आप छूट लेना अगर आपके पास, जैसे कि आपके पास वो है क्या बोलते हैं इसमें, लेकिन बोला नहीं गया, हमने जो डॉक्यूमेंट पढ़ा है इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, EMD में कोई छूट नहीं दी गई, हर जगह नो नो है। मैंने इसका आप वो पढ़ना ना, मैंने इसका जो वेट डॉक्यूमेंट था मैंने वो पढ़ा था, उसमें मैंने देखा था उसमें कहीं भी EMD में छूट नहीं थी, तो हम इसमें EMD में छूट नहीं ले सकते हैं, तो हम इसको नो नो रहने देंगे और हम सेव पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन हर एक में आता है, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया। अब आता है हमारा EMD का, यहाँ पे आपको EMD भरनी है, कहाँ भरनी है, यहाँ भरनी है, कोटक महिंद्रा बैंक, और EMD भरनी है आपको ये अमाउंट, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे, ये देखो ड्यूरेशन 26, यहाँ पे आपको EMD पूरा भरना है। EMD का यहाँ पे जो फाइल है वो हमें डालनी है, जो हमारी कॉपी होती है PDF स्कैन करके यहाँ डालना है EMD भरने का। आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए कि EMD हम कहाँ भर सके, ये क्या है, बैंक गारंटी, जनरेट EMD ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, इसको हम ओके करेंगे। हाँ, अब हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फाइल। यहाँ पे EMD इशू बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी आपको, मतलब आपने किस बैंक से डाला है, तो यहाँ पे आपको इशू बैंक नेम डालना पड़ेगा। मैं डाल देता हूँ जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे ही करके मैं कुछ डाल देता हूँ। IFC कोड गलत डाल देता हूँ, मैं देखता हूँ अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर डिटेल में डालना पड़ेगा। मैं गलत डाल देता हूँ, ब्रांच मैनेजर नेम डाल देता हूँ, ऐसी कुछ ब्रांच ईमेल ID ऐसे करके डाल दो। जो यहाँ पे जो रेड है उस पर आपको केवल डालना है, ठीक है। EMD अमाउंट डालो, जैसे EMD अमाउंट कितना था हमारा, EMD अमाउंट मैं देखता हूँ एक बार, EMD अमाउंट है 142906 142906। विड नंबर हमारा क्या है, विड नंबर यहाँ पे डालना है, जो विड नंबर था हमारा, विड नंबर मैं एक बार देखता हूँ, यहाँ से हम विड नंबर देखेंगे। विड नंबर हमारा क्या है, ये है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। बिट नंबर को करेंगे हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी, कॉपी करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, अपनी बिट पे जाएंगे, यहाँ पे हमें डालना है अपना बिट नंबर, ठीक है। ये हमने ये EMD वेरीफाई डेट, डेट में डाल देता हूँ अप्रैल, आज की डाल देता हूँ 11
11 अप्रैल डाल देता हूँ और हम कर देंगे सेव पे क्लिक। देखते हूँ होता ही, प्लीज़ स्कैन कॉपी। ओके, यहाँ पे आपको एक स्कैन कॉपी फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे ही कर देता हूँ, आपको जो स्कैन कॉपी होती है वो अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ये अपलोड सक्सेसफुली हो गई है। ओके पे क्लिक कर देंगे, ये एमडी हो गया। अब हम करेंगे सेव पे क्लिक। ये देखो ये सारी डिटेल गलत बता रही है, अब मैं इसको सही से भरता हूँ, ठीक है। इसको मैं अच्छे से सही से भर के मैं आपको दिखाता हूँ। तो गैस जैसे मैंने सारी डिटेल सही से भर दी, मतलब गलत डिटेल नहीं भरनी है, मैं सही से मैंने सारी डिटेल भर दी। उसके बाद हम करेंगे सेव पे क्लिक। ये एंटर वैलिडिटी डेट होती है, मतलब इसकी वैलिडिटी कब तक है, तो मैंने वैलिडिटी डेट डाल दी। उसके बाद हम करेंगे सेव पे क्लिक। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे। ये क्या मांग रहा है, इसको बैंक गारंटी नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हम नंबर भी डाल देंगे। उसके बाद अब हम करेंगे सेव पे क्लिक। प्लीज़ प्रोवाइड बैंक गारंटी नंबर, ये दोबारा से गलत बता रहा है, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। इसको हम चेंज करने के बाद दोबारा से करेंगे सेव पे क्लिक। ये रॉन्ग बता रहा है फिर से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देखो हमने 2-3 बार किया, हमारा इशू सॉल्व हो गया, क्योंकि हमारा सर्वर इशू था। देखो ईएमडी हमारी का हो चुका है। अब हम आते हैं नीचे, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको कैसे वेरीफाई करना है, मतलब आपको डीएससी से करना है, ओटीपी से करना है, ये सिग्नेचर से करना है। तो हमें ओटीपी से सबसे सिंपल होता है, तो हम ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा एक ओटीपी आएगा, हमें वो डालना है। तो हमारा ओटीपी जैसे कि आ चुका है हमारे नंबर पे, वो हम ओटीपी डालते हैं अपना। ओटीपी हमारा 959690, तो हम यहाँ डाल देंगे 959690। इसको डालने के बाद, सॉरी ये डला नहीं, दोबारा से डालते हैं इसको, नंबर हमारा चालू नहीं है। हाँ 95, इसको काटना पड़ेगा पहले, इनको ओटीपी को सबको काटना पड़ेगा पहले। अब हम दोबारा से लिखते हैं 9596, एक बार और देखते हैं क्या था हमारा, 959690, ठीक है। यहाँ हम 90 डालेंगे और हम कर देंगे वेरीफाई पे क्लिक। हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, हमारी विड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारी विड कंप्लीट हो जाएगी, हमारी विड भर जाएगी। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें। तो इससे ऐसे हमारी विड भरती है, जो वीओक्यू वाली विड होती है वो ऐसे भरती है। सबसे सिंपल तरीका होता है ना, जो मतलब कि जैसे कैटलॉग वाली विड होती है, उसमें हमें कैटलॉग बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, सर्विस लिस्ट करनी पड़ती है, कैटलॉग लिस्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इशू होता है। जो हमारी वीओक्यू विड होती है वो सबसे सिंपल होती है। जैसे हमने तरीका देखा, हम इस पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, हमारी विड भर जाएगी। लेकिन हमें ये विड नहीं भरनी है, ठीक है। तो हमें इसको कर देंगे यहाँ से कैंसिल, हमें ये विड नहीं भरनी है, इसको हम कर देंगे कैंसिल, और यहाँ से हम ओके पे क्लिक करके हो जाएंगे बैक। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ऐसे करके विड भरती है। अगर आपको कोई भी चीज़ में मतलब आपको मैंने जो कुछ समझाया आपको समझ में तो आ गया होगा, बट फिर भी आपको किसी भी चीज़ में, कहीं भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं अपना नंबर कमेंट में दूंगा, मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड कर दूंगा, ठीक है, कॉल पर कहीं भी दिक्कत हो। और उसके बाद अगर, और हाँ, आप लोग वीडियो देख लेते हो यार, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर दो, कुछ मत करो, एक कमेंट। हाँ, और वीडियो के लास्ट में एक कमेंट करके जाना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ, ठीक है। जैसे कि पिछली बार बताया नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ, उसी भी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।